15 साल की उम्र में इसकी शादी हुई, 2 बच्चों की आज माँ है। ससुर है तो उसने भी अपनी नीयत ख़राब की, ऑफ़र करवाई कि मेरे बेटे को छोड़ दो, मेरे साथ निकाह कर लो। शादी की पहली रात ही शोहर ने बता दिया था कि मैं नशा करता हूँ। क्या नशा करता था? वाइट लेता था दादा। अपना नशा वगैरह कैसे पूरा? घर में इसको रोज़ के ससुर ने लगाया हुआ था, रोज़ के 500 रुपये देते थे, उससे ही नशा करते थे। आपकी भी कोई चीज़ें वगैरह बेच? सारा घर खाली कर दिया था उसने। पागल भी था और सर्टिफिकेट बना के भी रखा हुआ था कि ये पागल है। तो हमें नहीं बताया, सब हमसे छुपाया इन्होंने। अपनी बेटी की शादी इतनी छोटी उम्र में की। रात के 2-3 बजे आके रिश्ता मांगते थे, हाथ जोड़ते थे, पाँव पड़ते थे। मैं आपको क्या बताऊँ, लड़का इसको दुकानों में जा के बेचता था, मेरी बेटी को घर घर जाके दिखाता था कि मेरी बीवी है, पैसे दे दो, कि मेरी बीवी है, ये पैसे दे दो। अब हमने खुला लेने की कोशिश कर रहे हैं मगर वो क्या दे रहे हैं। मेरे साथ इस टाइम ज़हरा मौजूद है। 15 साल की उम्र में इसकी शादी हुई, 1.5 साल तकरीबन अपने शोहर के पास रही है, 2 बच्चों की आज माँ है। शोहर आज साथ नहीं है। शादी की पहली रात ही शोहर ने बता दिया था कि मैं नशा करता हूँ, लेकिन इसके बाद नहीं करूँगा, आज आखिरी बार कर रहा हूँ। ससुर है तो उसने बाप बनकर इसका साथ नहीं दिया, बल्कि उसने भी अपनी नीयत ख़राब की और ये ऑफ़र करवाई कि मेरे बेटे को छोड़ दो, मेरे साथ निकाह कर लो। शादी की पहली रात जब पता लग गया था कि शोहर ये सब कुछ कर रहा है, छोड़ देती उसको? छोड़ देती। मैं पीछे भी कुछ नहीं था। मेरी मदर किराए का घर था, उन्होंने बहुत मुश्किल से शादी करवाई थी मेरी, तो वापस जाने का कोई मकान उसने आपको बता दिया था? नशा आपके सामने कर रहा था? हाँ जी, मेरे सामने करता था ज़्यादातर। क्या नशा करता था? वाइट लेता था दादा। आपने कभी छुड़वाने की कोशिश की? बहुत ज़्यादा की, लेकिन ससुर घर वाले कहते थे तुम नहीं छुड़वाती, नशा नहीं छुड़वाती तुम उसका। उनको तो पता था ना उनका बेटा नशा करता है? हाँ जी, उनको पता था। शादी की स्टार्टिंग में वो उनको दवाइयाँ दी जाती थी। मैं पूछती थी दवाइयाँ किस चीज़ की दे रहे हैं आप? कहते कुछ नहीं, वैसे इसके सर में दर्द है, पेट में दर्द है। साल दवाइयाँ देते रहे हैं। 1 साल? हाँ जी। ठीक रहता था तब? बिल्कुल नहीं सोया रहता था, या बिल्कुल डिम हो जाते थे। तो काम वगैरह किस तरह का कोई करता था? ये काम ये शादी से पहले इन्होंने दिखावा किया था कि किसी दुकान में काम करता है, करियाने का। तो उसके बाद नहीं जाते थे। शादी के बाद नहीं किया तो घर में क्या करता था? अपना नशा वगैरह कैसे पूरा करता था? घर में इसको रोज़ के ससुर ने लगाया हुआ था, रोज़ के 500 रुपये देते थे, उससे ही नशा करते थे। आपकी भी कोई चीज़ें वगैरह बेचता था? मेरी अपने घर वालों की ज़्यादातर बेचता था, अपनी चीज़ें बेचा था? हाँ, चीज़ें सब बेच जाता था। सारा घर खाली कर दिया था उसने। चीज़ें बेच हाँ जी। अपना नशा पूरा करने हाँ के लिए। जी। इन 2 बच्चों का उसको कभी ख्याल नहीं आया कि मेरे 2 बच्चे अल्लाह ताला ने मुझे दे दिए हैं? कभी नहीं ख्याल आया? कभी ख्याल नहीं आया इसको, कोई पता ही नहीं था कि बीवी भी है, बच्चे भी हैं, कोई फिक्र नहीं थी उसको, सिर्फ अपने नशों से था काम। बना के रखा हुआ था, पागल भी था और सर्टिफिकेट बना के भी रखा हुआ था कि ये पागल है। तो हमें नहीं बताया, सब हमसे छुपाया इन्होंने। हाँ जी। आपने क्यों अपनी बेटी की शादी इतनी छोटी उम्र में की है? बस नसीब जब ख़राब होने थे, आंखों में पट्टी डल गई, हमें पता नहीं चला। वो आलम दिन थे, हमें नहीं मालूम था। बस उस मोची गेट में रहने वाले लोग हैं, अली मेडिकल स्टोर, उन्होंने रिश्ता कराया। घर की पुलिस थी, घर के वकील थे। मैं कहते थे बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, शायद अच्छे लोग होंगे। मुझे नहीं पता था कि मैं धोखा खा रही हूँ इन से। उन्होंने रात के 2-3 बजे आके रिश्ता मांगते थे, हाथ जोड़ते थे, पाँव पड़ते थे। अब मुझे नहीं मालूम था इनके बेटा डिफेक्टर था। बस मैंने फ़ारुग होने चाहा। मैं कहा मैं छोटी बेटी है, एक ही बेटी, मैं फ़ारुग मैं किराए पे घर है, मैं कब तक पालूँ मियाँ की किराए सिक्योरिटी गार्ड है, घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। मैं कहा मैं बेटी से फ़ारुग। ससुर ने इसके ससुर के मामला आता है वो क्या है? इनके ससुर के मामला तो बहुत बड़े जैसे लोग हैं, ज़्यादा सिफ्त लोग हैं। मैं आपको कहती हूँ ज़्यादा सिफ्त लोग हैं, जो बहू बेटी पर इस तरह गलत ज़हन रखते थे और कहते थे, मैं आपको क्या बताऊँ, लड़का इसको दुकानों में जा के बेचता था, मेरी बेटी को घर घर जाके दिखाता था कि मेरी बीवी है, इस पैसे दे दो, कि मेरी बीवी है, ये पैसे दे दो, मांगता था मेरी बेटी को ले लेके। ये मुझे अब बताती है, ये अब बताती है हमारी जान एकदम। हमने पहले क्यों नहीं बताया, हम तुझसे छुटकारा ले लेते। अब हमने खुला लेने की कोशिश कर रहे हैं मगर वो धमकियां दे रहे हैं। अब बेटे को हम तलाक मांग रहे, तलाक नहीं दे रहे। 2 साल से रखा मेरे पास। हाँ जी, रखता भी नहीं है, छोड़ता भी नहीं है, ये क्यों? अल्लाह जाने क्या मसला है कि हमें हक मेहर ना देना पड़े। हक
महर कितना है? 2 लाख रुपये हक महर है, कोई ज़्यादा नहीं है कि हमें हक महर ना देना पड़ेगा। तलाक नहीं भी दे रहे, ना खुला देने दे रहे हैं, ना अगर हम कह रहे कि हम जाके मीडिया में वहाँ पे जाते हैं, कचहरी अदालत में जाते हैं, तो वो कहते हैं आप जाएंगे मैं आप पर 10 केस करूँगा, थोड़े से पैसे लेंगे आप लोग मर जाएंगे, मार देंगे हम आपको। इसके लिए पैसे हैं, बच्चों के दूध के लिए पैसे हैं। हाँ जी, इस चीज़ के पैसे हैं और हम पे इल्ज़ाम तराशियाँ लगा रहे हैं। मेरी बच्ची को कह रहे हैं कि ये गलत है, ये आपके बच्चे हमारे नहीं हैं, इस तरह की इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। 2 साल से मेरी बेटी मेरे पास ऐसी गलत होती थी कहीं और जाके, तो ये 2 साल से मेरी बच्ची बच्चों को लेके बैठी और मैं दूध मांग मांग के गली गली मांग मांग के दुकानों से जलील ख्वार होकर इन बच्चों का दूध पूरा कर रही हूँ, मगर को कोई नहीं देख रहे कि मासूम बच्चों का कि हमारी नस्ल है, मेरी नस्ल तो नहीं, ये मासूमों की नस्ल है। ये मैं जैसे पाल रही, मुझे पता है, मेरे खुदा को पता है मैं किस तरह ये बच्चे छोटे छोटे मासूम बच्चे पाल रही हूँ। मेरी इसके ससुर ने क्या कहा है आपको? ये इसके ससुर ने मुझे, जब ये बच्चा पैदा हुआ था 1.25 महीने का था, तो कहते हमें तो बच्चे चाहिए नहीं, ये बच्चे पैदा कर रही है, तो ये मेरा बेटा नशेई है, मेरा बेटा पागल है, वो तो ना कमाता है, आप मेरे साथ हक करते मैं दूध की नहरें लगा दूंगा। ये मेरे साथ बात की तो मैंने चुप हो गई, मैं इसके पापा को बताऊंगी। मैंने इसके पापा को बताया, मैं किस तरह की उसने बात की, कहता बेटी को वापस लेके आओ, उसका गलत ज़हन है, मेरी बेटी के साथ ना कोई कर दे। जब भी मैं इसको अपनी बेटी को घर लेके आई तो आपका ज़हन गलत है, कहता अब तुम मुझ पर इल्ज़ाम उल्टा। हम जब झिड़का उनको जलील किया तो मुझ पर झूठा इल्ज़ाम है, तुम झूठ बोल रही। मुझे क्या ज़रूरत है झूठ बोलने के लिए? मैं अपनी बेटी का घर क्यों बर्बाद करूँगी? क्या आप मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है? मुझे क्या ज़रूरत है इल्ज़ाम लगाने की? मेरी बेटी का घर बर्बाद हो गया, बच्चे मेरा पाल रही हूँ कि मेरी बेटी को गलत इल्ज़ाम। इतने 1.5 साल में, 1.5 साल में कभी नहीं उन्होंने बच्चों का हाल पूछा? कभी मिलने आए हो? दादा दादी हैं? नहीं, बाप भी नहीं आया कभी? बाप कभी कभार इसको देखने आ जाता है, 2-4 महीने के बाद बच्चों को देखने के आता है। किस हाल में होता है वो? नशे की हालत में होता है, बुरी हालत होती है उसकी। हम इसको अंदर नहीं घुसने देते कि तेरे तो इस हालत, चोरियाँ करता है, डाके मारता है, मेरे बच्चे को भी फंसाएगा, मेरे शोहर को भी फंसाएगा। मैं गरीब और तो मैं कहाँ जेलों कचहरियों में जाऊँगी? मैं तो घर रोटी पूरी मेरे करना मुश्किल है, मैं जेलों थानों में कहाँ पहुँच जाऊँगी? तो मैंने घर नहीं आने देती। मैं कह जो बेटा बाहर निकलो, अपने बच्चों को बिलो तो चलो जाओ। हाँ जी, अब बच्चे की शादी इस उम्र में की है, आज पछतावा तो होता होगा कि चलो अपनी जान ही एक तरह से छुड़वाने की कोशिश की थी कि अच्छे घर में चलो भेज दूंगी, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। कोई पैगाम देना चाहेंगे इस तरह के माँ बाप को जो अपने बच्चों से जान छुड़वाने के लिए उनकी कम उम्र में शादी कर देते हैं, देखभाल के नहीं ठीक से करते? खुदारा बेटियों का रिश्ता करो, देख सुन के करो, जिस तरह मैं रुली आप ना रुलो। मैं बर्बाद हो गई हूँ ज़िंदगी से, इन बच्चों को पालने में मसरूफ़ हो गई। मैं बहुत परेशान हूँ खुदारा। अपनी औलादों को देख सुन के रिश्ता करना, दुनिया बड़ी ज़ालिम है, इन ज़ालिमों में देख सुन के करना। मैं बहुत परेशान हूँ खुदारा, खुदारा, खुदारा। अपनी औलाद के लिए अच्छा सोचना, बोझ ना समझना अपनी औलाद को, ये बेटियाँ बोझ नहीं होती, ये रहमत होती है। मैंने समझा था कि मैं अपने बोझ से फारग हो गई, मुझे नहीं पता था कि मेरे एक दूँगी तो 4 मेरे पास आएंगे। मैं अक हार गई हूँ खुदारा। बेटियों को बोझ ना समझो, बेटियाँ घर की औलाद होती है, घर का कलेजे का टुकड़ा होती है, इनको बोझ ना समझो, इनको पालो, अच्छी परवरिश दो, शादियाँ उसको वहाँ पे करो जहाँ 2 साल 3 साल तक देखो लड़का क्या कर रहा है, कहाँ तक जा रहा है, क्या करेंगे। कभी चटपट शादी ना करना, 1-2 साल देखो वो कैसे ज़िंदगी गुजारेगा, फिर शादी करना। मुझे तो इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।